आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ। दोस्तों नमस्कार। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 के रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव ममता बनर्जी और टीएमसी को सपोर्ट करने के लिए सीधा कोलकाता पहुंचते हुए दिखाई दे, जिसकी कई वीडियो सामने आई और साथ ही साथ कई रिपोर्ट्स भी सामने आती हुई दिखाई दे रही, जहां टीएमसी के सपोर्ट में अखिलेश यादव ने कई बयान दिए। एक एक करके कुछ बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए बीजेपी पर भी कई इल्जाम इस बीच अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने सीधा कहा कि पूरा चुनाव, वेस्ट बंगाल चुनाव की अगर बात की जाए, लूट लिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको अखिलेश यादव ममता बनर्जी की ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, जहां पर अखिलेश यादव सीधा सीधा ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचते हुए दिखाई दे, कालीघाट पहुंचते हुए दिखाई दी। तस्वीर आपके स्क्रीन के सामने। ये मुलाकात एक मैसेज की तरह देखा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक है, यूनाइटेड। इस बीच इस वीडियो में एक और बात ध्यान देने वाली है। ममता बनर्जी के घर की अगर दोस्तों बात की जाए, किस तरह से एक सीएम का घर है, ये बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाला है। दोस्तों आज के दौर में एक छोटा मोटा नेता भी अपने लिए विला बनाने की कोशिश करता है, आलीशान घर बनाने की कोशिश करता है, और आपने किसी छोटे मोटे नेता के घर को भी देखा होगा तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है, हर एक फैसिलिटी उसमें होती है। और ममता बनर्जी एक स्टेट की सीएम रह चुकी है, उसके बाद भी इस तरह के घर में रह रही है जैसे कि कोई नॉर्मल सा घर हो और नॉर्मल सा इंसान। अब आप मानिए चाहे ना मानिए, ये बहुत बड़ी बात। दोस्तों बैक टू टॉपिक। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बहुत स्ट्रांग मोरल सपोर्ट भी दिया। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आप हारे नहीं, बिल्कुल हारे नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की हार को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों अब आपके सामने बिना देरी के पहला वीडियो। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं। दोस्तों विपक्ष का यह कहना है कि एसआईआर, मीडिया और गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज करके बीजेपी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीती है। शायद इसलिए अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मिलते ही कहा कि आप हारे नहीं। फिलहाल इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव ने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। उन्होंने क्लियरली बोला कि पूरा का पूरा बंगाल का इलेक्शन लूट लिया गया है। दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपना बनाया। मतलब वो ओपनली रैगिंग का एलिगेशन लगाते हुए बीजेपी पर दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि टीएमसी को जीतना चाहिए था लेकिन इलेक्शन छीन लिया गया। यह अखिलेश यादव का सीधा सीधा कहना है कि टीएमसी को जीतना चाहिए था लेकिन ये पूरा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन टीएमसी के हाथों से छीन लिया गया। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बीजेपी ने अपना बनाया चुनाव से पहले। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे। दोस्तों इस तरह से अखिलेश यादव ने दो तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। पहला पर्सनली मिलकर और साथ बैठकर सॉलिडिटी दिखाया, साथ ही टीएमसी के सपोर्ट में अपनी बात भी देश के सामने अखिलेश यादव रखते हुए नजर आए। दूसरा पब्लिक में बड़े बड़े स्टेटमेंट देके टीएमसी के नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग किया कि उनकी हार असली नहीं थी बल्कि इलेक्शन में धोखा हुआ था। ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। इस बीच अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि बंगाल इलेक्शन में जो हुआ वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का एक रास्ता है। बीजेपी के आंखों में दीदी खटकती है, कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए। और बंगाल इलेक्शन में मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया के तरीके से काम हुआ, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थी सबने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। अखिलेश यादव ये सब कुछ मीडिया के सामने साफ साफ कहते हुए नजर आए, जबकि वेस्ट बंगाल पर बात कर रहे थे वो मीडिया से। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं, इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थीं जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। दोस्तों अखिलेश यादव की ये विजिट सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये अपोजिशन यूनिटी का एक मैसेज था पूरे देश के लिए।
अखिलेश चाहते हैं कि टीएमसी और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी एक साथ खड़े हों, स्पेशली बीजेपी के अगेंस्ट। इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी को ये फील कराया कि वो अकेली नहीं है और उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे ओवरऑल बात करें अगर दोस्तों, तो अखिलेश यादव का ये मूव टीएमसी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा बूस्ट है। उन्होंने ना सिर्फ ममता बनर्जी को सपोर्ट किया है बल्कि पब्लिकली इलेक्शन प्रोसेस पर भी सवाल उठाया है और अपोजिशन के लिए एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने कोलकाता जाकर। अब देखना यह है कि आगे इस सपोर्ट का असर क्या देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्लियर है, अखिलेश यादव पर्सनली वेस्ट बंगाल आकर ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए और एक मैसेज दे चुके हैं पूरे देश को कि अभी लड़ाई बाकी है और साथ ही साथ पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ। लगातार अखिलेश यादव का बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी अखिलेश यादव इस पूरे टॉपिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते और अब तो सीधा ममता बनर्जी के घर पहुंच गए। इस पूरी खबर को दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार।